आदरणीय आचार्य ऋषभ जी की समस्या थी। जी बताएं आदरणीय आचार्य ऋषभ जी, क्या बात है? मतलब कि हुआ था ऐसे कि आचार्य, जैसे कि बगल वाला रूम है तो उसमें झाड़ू में लगाता हूँ। तो समय मैं झाड़ू लगा रहा था, समय था 11-12 बजे के साथ। तो काफी ज्यादा धूप भी पड़ रही थी, तो मैं काफी ज्यादा पसीना आ चुका था, तो मैं परेशान हो गया झाड़ू लगाकर। अब परेशान से हो गया तो मैं बाहर निकल के आया अपने दूसरे कमरे में। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि खुशबू तो मुझे मतलब कि जो डस्टबिन होता है ना उसे ला कर दे दो, तो मैं कूड़ा भर दूं। मैंने पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, उन्होंने सुना नहीं। तो मैंने एक बार चिल्ला कर भी कहा उनसे, फिर उन्होंने मना कर दिया काम की। तो मुझे गुस्सा आ गई। गुस्सा के मारे में वो जो कूड़ा साफ किया था ना वो सब फैला था। तो वो कूड़ा आपने फैला दिया? जी आचार्य जी। जी, तो अपराध तो आपसे हो गया ये। अगर आप खाली गुस्सा कर लेते तो गुस्सा करने तक भी सीमित रहते, तब भी कोई बात ना रहती कि चलो आपने जो है देखा और गुस्से को पहचान लिया, कम से कम आपने जो है जो उससे नुकसान होना था वो बचा लिया। लेकिन कुछ भी बचा नहीं, गुस्सा आपके चित्त में था, वो बाहर आया और बाहर आने के बाद जो है उसने नुकसान भी कर दिया, परिणाम में दे दिया। तो अपराध तो पूरा हो गया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है, जो आपकी उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? आचार्य जी 17 साल। 17 साल। तो कितने लोग हैं जो इस उम्र में सीलों के पालन पर जोर देते हैं? तो आपने इस उम्र में जो है सीलों का पालन करने के लिए आप अग्रसर हुए हैं। आपने सोचा कि मैं भी सीलों का पालन करूं और अपने जीवन को जो है इन विकारों से मुक्त करूं और अपने जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आऊं। तो ये बात जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे तो अगर कोई आचार्य अगर ये काम करता तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलता, लेकिन आचार्य आप भी हैं, आपको भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी उम्र है उसके मद्देनज़र और जो आपका संकल्प है उसके मद्देनज़र जो है आपको दंड नहीं बल्कि आपको इनाम मिलना चाहिए। तो मैं संघ के सामने प्रस्ताव करता हूँ कि इस अपराध के लिए दंड क्या है? वैसे कुछ विधान है क्या अपने पास, कोई नियम है? कोई आदरणीय बताएं हैंड रेज करके कि ये जो अपराध है सीलों का टूटना, नियम का टूटना, क्या इसके अंदर क्या दंड का विधान है? जी बताएं धमपत आईडी से। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी आदरणीय प्राचार्य संबंधियों को। जी आदरणीय, इनके लिए दंड ये है कि समय से मीटिंग को ज्वाइन करें। नहीं, मैंने पूछा है कि हमारे पास कोई नियम है क्या कि कितना दंड मिलना चाहिए इनको? अब ये तो स्टूडेंट है, अब इन पे नियम तो नहीं हम दे सकते। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा है तो दंड नहीं दे सकते आचार्य जी, मैंने ये नहीं पूछा है कि दंड दे सकते नहीं दे सकते। मैंने पूछा है कि इस दंड के लिए क्या दंड निश्चित है, इस अपराध के लिए क्या दंड निश्चित है? प्राचार्य राम बहादुर जी आप बताएं। जी ऐसा कोई नियम अभी तो नहीं बना है जी आदरणीय। जी जी आचार्य सतेंद्र जी आप बताएं। जी आदरणीय जी, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। एक शायद ये पढ़े थे कि 100 रुपया का जो फाइन था पहला फर्स्ट में ऐसी गलतियां होती है तो। जी 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 मुझे नहीं याद। जी, जहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी अपराध के लिए कोई दंड निश्चित नहीं किया गया है, वहाँ पर मिनिमम कम से कम जो है 100 रुपये का दंड है, ऐसा नियम है हमारे पास। तो उसी नियम के अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि आचार्य ऋषभ जी को 100 रुपये का इनाम दिया जाए, ताकि उन्हें जो है सीलों पर लगातार काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनका उत्साहवर्धन हो और समाज में भी ये मैसेज जाए कि धम्मपद संघ के साथ में मिलकर जो लोग
सीलों का पालन करना चाहते हैं, जो लोग सीलों का पालन करेंगे, नियमों में बंधकर अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको भी उत्साह और प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मैं संघ के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि आदरणीय आचार्य ऋषभ जी को 100 रुपये का इनाम दिया जाए। क्या संघ को यह मंजूर है? यदि किसी भी सदस्य को, आचार्य को, प्राचार्य को यदि यह जो सज़ा है यदि मंजूर ना हो तो हैंड रेज़ करें, कृपया हैंड रेज़ करें, कृपया हैंड रेज़ करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। सर्वसम्मति से संघ ने यह निर्णय किया है। अब आदरणीय आचार्य ऋषभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आपसे यह अपराध क्यों हुआ। ये जो आपने जो हिंसात्मक, और आपने बोला कि नमन का उल्लंघन हुआ है। पूछा यह गया था कि कौन सा सील टूटा। सील हमारे पास 5 हैं, जो पंचशील जिन्हें आप जानते हैं। पहला सील, मैं हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा, चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा, मिथ्या आचार से यानी व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा, मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और पांचवा, मैं नशा और प्रमाद से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ये 5 सील हैं। इनमें से ही हमें तय करना होता है कि मैंने कौन सा सील तोड़ा। इसके अलावा संघ के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उनमें से भी देखना पड़ता है कि मैंने उनमें से कौन से नियम का उल्लंघन किया है। तो जब भी पवारना विधि का आयोजन हो संघ के द्वारा, तब प्रत्येक सदस्य को जो है जो 5 सील हैं वे और संघ के द्वारा बनाए गए नियम, उनको दोनों को मिलाकर जो है जांच करनी पड़ती है। यदि किसी को यह उत्साह, ये प्रेरणा आए अपने भीतर से कि मुझे अपने इस जो नियम या जो सील का उल्लंघन मेरे से हुआ है उसको संघ के सामने स्वीकार करना है, तो वो ऐसा कर सकता है। तो आज जो आपसे अपराध हुआ है वो पहले सील के उल्लंघन के कारण हुआ है। आपने पहले सील का उल्लंघन किया है। जो चित्त में क्रोध था, क्रोध जो है हिंसा की जननी है, यहीं से हिंसा पैदा होती है। तो आपके भीतर ये जो क्रोध आया, क्यों आया, इसका कारण आपको पता है क्या? आदरणीय आचार्य ऋषभ जी, क्या आपको मालूम है कि ये क्रोध क्यों आया? जी आचार्य जी, क्रोध इसलिए आया मतलब कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, ये बात आपकी जो है आंशिक ठीक है कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आपको क्रोध इसलिए आया क्योंकि आपने अपनी बहन से अपेक्षा की कि जो मैं कह रहा हूँ वो उसको मानना चाहिए। ऐसा ही हुआ ना? जी आचार्य जी। तो जब भी आप किसी से कोई बात कहते हैं तो आप पहले से ही ये निर्णय कर लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको वो मानना ही चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चित तौर पर जब वो नहीं मानेगा तो आपको क्रोध ही आएगा। ऐसा ही है ना? जी आचार्य जी। तो दोनों बातें आपको सोचनी चाहिए थी। जब आप ये बात कह रहे थे तब आपको ये भी सोचना चाहिए था कि हो सकता है कि मेरी बहन जो है मेरी इस बात को मान ले, और यह भी हो सकता है कि मेरी बहन जो है इस बात को ना माने। अगर दोनों बातें आपने जो है सोची होती और दोनों बातों को आपने स्वीकार किया होता तो मैं ये सोचता हूँ कि फिर आपको क्रोध नहीं आया होता। ऐसा ही है? जी आचार्य, सही है आपका। जी, तो अब आगे से क्या करेंगे आप? आगे से आचार्य जी ऐसी उपेक्षा नहीं रखेंगे, मतलब कि उपेक्षा नहीं, अपेक्षा। हम अपेक्षा, हाँ, हम किसी से भी अपेक्षा तो रखेंगे लेकिन अपेक्षाओं के परिणाम पर भी गौर करेंगे, क्योंकि हम सामाजिक जीवन जीते हैं। घर में, परिवार में, समाज में हम गृहस्थ लोग हैं, तो अपेक्षाओं का जीवन है हमारा। लेकिन हम हमेशा अपेक्षाओं में केवल एक ही पक्ष देखते हैं कि उसको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी ही चाहिए। जब हम इस बात की तरफ देखते हैं तो हम अपने ऊपर एक बोझ लाद लेते हैं, और उस बोझ में ज़्यादा दबने के कारण जो है हमारे भीतर से जो क्रोध हमारे भीतर दबा हुआ है वो बाहर आ जाता है। इसीलिए हमें कभी भी समाज में जब हम काम करें तो इस बात का हमें इस तरह से अभ्यास करना चाहिए कि हम किसी को भी काम करने के लिए तो कहें, लेकिन दोनों पहलुओं के बारे में भली प्रकार से सोच भी लें कि ऐसा हो सकता है कि वो मेरी बात माने और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी बात ना माने। ठीक है आदरणीय आचार्य ऋषभ जी? जी आचार्य जी, और एक बात और कहना चाहूँगा मैं। जी जी, जो 100 रुपये जो आप कह रहे हैं देने की, मतलब कि मैं चाहूँगा कि मैं संघ में दान करना चाहूँगा उनको, क्योंकि संघ की आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं है। संघ की आर्थिक स्थिति
आपके ऊपर उसका वज़न नहीं डाल रही है अभी संघ जो है। अभी संघ जो है आपको आपके जीवन को जो है अपने तरीके से जीने के लिए मुक्त रखा है आपको। आपने ऑलरेडी संघ के लिए एक अच्छा काम किया है कि आपने एक विभाग संभाल रखा है। संघ आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। तो अभी 100 रुपये आपको जो है संघ की तरफ से स्वीकार करने ही पड़ेंगे, और उस 100 रुपये से जो है आप अपनी बहन के लिए कोई अच्छी सी चीज़ लेकर आएँ, कोई गिफ्ट लेकर आएँ और उसे क्षमा भी मांगें। करेंगे साहब? जी आचार्य जी, ऐसे करूँगा। तो उसका फिर क्या परिणाम रहेगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आचार्य जी, मुझे भी मत अच्छा लगेगा और मेरी छोटी बहन को भी अच्छा लगेगा। हाँ, और वो घटना जो है आपके भीतर से जो उसका दुष्प्रभाव था वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, है ना? जी आचार्य जी। जी, तो मैं अपने अकाउंट से आपको जो है 100 रुपये आपके अकाउंट में भेज दूंगा, जो कि मैं संघ के ऊपर जो है बाद में आदरणीय आचार्य अरुण जी को सूचित कर दूंगा, तो संघ मुझे बाद में दे देगा। ठीक है? और कोई समस्या आपकी? जी आचार्य जी, और कोई समस्या नहीं। ठीक है। और जब भी आप संघ में अपनी बात रखें तो घबराहट में या जल्दबाजी में मत रखें, हमेशा समय लेकर बात रखें। समय अधिक ले लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन बात जो है घबराहट में नहीं होनी चाहिए, चंचलता में नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप ख्याल रखें। ठीक है जी? जी आचार्य जी।